कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो संतान और विद्या दोनों ही जातक को प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में शुक्रदेव बैठे हों तो उस व्यक्ति को ना संतान का सुख भी मिलता है और विद्या का सुख भी मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही विषयों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के छठवें भाव में शुक्र का संबंध बन जाएगा, उसकी वीरता को उसे कैसे इस्तेमाल करने देना है, देवी मैया लक्ष्मी मैया की कृपा उस पर यह भी होती है और वो अपनी वीरता से अपने पराक्रम को सही तरीके से सुनियोजित करके समायोजित करके जीवन को जी देता है कि नहीं बात। उसके बाद जन्म कुंडली के भाग्य भाव से, जहां पे देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण प्रभाव होता है, भाग्य लक्ष्मी, अर्थात जब जन्म कुंडली के नवम भाव से शुक्रदेव का संबंध बन जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली है। और भाग्य का अर्थ सिर्फ भाग्य नहीं जो आपने पूर्व में किया है, भाग्य का अर्थ यह भी होता है कि आपने आज अपने जीवन में धर्म कितना अपनाया है। याद रखिए, वही भाग्यशाली है जिसके जीवन में धर्म है। भाग्यहीन के जीवन में धर्म नहीं होता, वो धर्म विहीन होता है और इसी वजह से वो एक न एक दिन भाग्यहीन होता है और उसका धर्म उसके जीवन से गायब होता है और फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है। तो जन्म कुंडली के नवम भाव से अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो उसको देवी मैया का एक आशीर्वाद मिलता है जिसे भाग्य लक्ष्मी कहा जाता है। विचार करिए। उसके बाद मैंने कहा है विजय और विद्या, तो मैंने विचार कर ही दिया है। एक होती है विजय लक्ष्मी, जो व्यक्ति को यश, एकादशवां भाव, विजय प्राप्त किया आपने, संपूर्ण पराक्रम करके जितना मेहनत किया उसके बाद जो आपको प्राप्त हुआ। तो एकादशवें भाव के शुक्र के बारे में मैंने क्या बात कही थी अपने कार्यक्रम में कि एकादशवें भाव के जो शुक्र होते हैं वो व्यक्ति की इच्छा पूछ पूछ करके उससे पूरी करवाते हैं। क्या चाहिए बताओ, मैं दूंगा।